Hello everyone, welcome to this channel NCERT Maths tutorial. I hope you all are doing good in your studies. This is the part 2 of our last video. Last video में we have already covered a few questions from NCERT books. हमने exercise 5.2 and 5.3 के questions solve किए थे. In today's video we are going to solve some more questions from exercise 5.3. आज की वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के ही कुछ मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 से ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है। आप अपनी बुक में एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है कहानी की तरह से, अभी पूरा तो एक देखने में लग रहा है कि काफ़ी लंबी स्टोरी टाइप से लिखा हुआ है, बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वेरी शॉर्ट। अगर आप इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आंसर आपका विद इन मिनट ही आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक बात है कि काफ़ी एयर पोल्यूशन है, सो बच्चों ने सोचा कि ट्री प्लांट करते हैं स्कूल में। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास, जैसे आपके स्कूल में भी क्लासेस हैं, क्लासेस के सेक्शंस है, क्लास फर्स्ट का सेक्शन है, सेकंड के, इस तरह से हर एक क्लासेस के सेक्शंस बने होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, के हर एक क्लास का हर एक सेक्शन जो है वो ट्री प्लांट करेगा, और जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे जो बच्चे प्लांट करेंगे, स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे, विल बी द सेम एज द क्लास। अब विल बी द सेम एज द क्लास मीन्स क्या मतलब है इसका कि अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। क्लास 1 है तो वो 1 ट्री प्लांट करेगी, क्लास 2 है तो वो 2 ट्रीज प्लांट करेगी, इसी तरह से क्लास 3 होगी तो वो 3 ट्रीज प्लांट करेगी, क्लास 4 होगी तो 4 ट्रीज प्लांट करेगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये चलता रहेगा। नाउ देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास के कितने सेक्शंस हैं? हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। और ये क्लासेस कितनी हैं? क्लासेस जो हैं आपकी क्वेश्चन में ही गिवन है, क्लास है आपकी 1 से लेकर के 12 तक क्लास हैं, और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन। इसी तरह से 12th क्लास भी जो होगी उसके भी 3 सेक्शन होंगे, और बाकी अदर क्लासेस के भी कितने सेक्शंस होंगे? 3 सेक्शंस होंगे। हमें बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो प्लांट करेंगे। सो ये हमें बताना है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से अंडरस्टैंड किया है। यहाँ पर क्लासेस जो गिवन है वो है 1 से 12 तक, और हर एक क्लास ट्री प्लांट करेगी। कैसे ट्री प्लांट करने हैं कि अगर क्लास 1 है तो वो 1 ट्री प्लांट करेगी, क्लास 2 होगी तो 2 ट्रीज प्लांट करेगी, 3 होगी तो 3 प्लांट करेगी, और 12 होगी तो 12 ट्रीज प्लांट करेगी। मीन्स क्लास का नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट करने हैं। तो क्लास 1 के लिए अगर हम बात करें तो कितने ट्रीज प्लांट करेगी? 1 ट्रीज, है ना। यहाँ पर आ जाएगा, ये क्लासेस लिख दी हमने और ये ट्री लिख दिया यहाँ पर कि कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। क्लास 2 की अगर हम बात करें तो 2 ट्रीज प्लांट करेगी। क्लास 3 की बात करें सो 3 ट्रीज प्लांट करेंगे, एंड सो ऑन। क्लास जो 12 होगी, लास्ट क्लास हमारी क्लास 12 है, सो वो कितने ट्रीज प्लांट करेगी? 12 ट्रीज प्लांट करेगी। नाउ ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने बनेंगे ये हमें बताना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि हर एक क्लास के कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं। सो हमें एक तरह से इनका क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। सो ये सीक्वेंस आपका एपी बना रहा है, बिकॉज बिटवीन ईच टू टर्म आपका डिफरेंस सेम ही है। डिफरेंस आपका कितने का बन रहा है? 1 का बन रहा है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 1, और लास्ट हमारा टर्म क्या है? एल। एल की वैल्यू कितनी है? 12। सो हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म पता है। सो क्या हम सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं? जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन होता है, लास्ट टर्म गिवन होता है, तो हम सम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 a + l। अब हमें इसमें क्या करना है? यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या प्लेस करेंगे? हमें जो सम फाइंड करना है, बिकॉज 12 क्लासेज हैं, देयर आर 12 क्लासेज इन टोटल, 1 to 12, बट हर एक क्लास का सेक्शन भी है। फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं, इसी तरह से थर्ड के भी, और जितनी भी क्लासेज हैं हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो क्या हमें इस 12 को, जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेज हैं, उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग हियर बाय 3। अगर 4 बोल देता हमको तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते। सो ये हो जाएगा आपका 3 × 12। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि मेन पार्ट है इसमें समझने का, कि 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हर एक क्लास में जो सेक्शंस हैं वो कितने हैं? 3 हैं। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 1, और लास्ट टर्म क्या है हमारा? 12। बस सिंपली इसको सॉल्व करना है। ये 6 है,
आंसर बनेगा हमारा 12 + 1 13 एंड 6 3 जा 18, सो ये आ जाएगा 18 इंटू 13। सो आंसर हमारा बनेगा 234। मीन्स जो टोटल आएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, वो कितने हो जाएंगे हमारे 234 हो जाएंगे। सो सॉल्यूशन हमने देखा कि विद इन मिनट ही इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया। जस्ट अगर आपको ये क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट इतना लंबा सा दिया हुआ है, अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो सॉल्यूशन फाइंड करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिया है। सो ये आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. सो यहाँ पर हमें बताना है कि हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स, ये जो 200 लॉग्स हैं ये कितनी रो में प्लेस्ड हो पाएंगे, कितने नंबर ऑफ रोज लगेंगे इनको प्लेस करने के लिए, एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सो बेसिकली लॉग्स मीन्स बिग और द चंकी पार्ट ऑफ वुड, जिसको हम लॉग बोलते हैं। ये लॉग्स हमने इस तरह से यहाँ पर प्लेस्ड किया है। इस टाइप की एक पिक्चर आपको अपनी बुक में मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमने जो बॉटम रो है, ये हमारी बॉटम रो है, 20 लॉग्स प्लेस्ड किए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 20 लॉग्स हैं। नेक्स्ट जो रो है उसमें 19 लॉग्स प्लेस किए हैं, यहाँ पर हमने 18 लॉग्स प्लेस किए हैं, एंड इसी तरह से आगे 17 आएगा एंड सो ऑन। सो हमें इसमें फर्स्ट थिंग तो जो बतानी है कि 200 लॉग्स को प्लेस करने में हमें कितने नंबर ऑफ रोज लगेंगे। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, ऐसे कितने नंबर ऑफ रोज हमें रिक्वायर्ड होंगी इनको प्लेस करने के लिए। और जो लास्ट की जो रो बनेगी, मीन्स जो टॉप रो आएगी, उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स हम प्लेस करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट रो की अगर हम बात करें, सो 20 लॉग्स हैं फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है, इसमें हमने 20 लॉग्स प्लेस किए हैं। सेकंड में 19 है, सो ये सेकंड रो हो गई आपकी। इसी तरह से नेक्स्ट में आपका थर्ड में कितने हैं, 18 लॉग्स हैं, सो ये थर्ड हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह से कुछ n नंबर ऑफ लॉग्स लगेंगी, और ये जो टोटल हम लॉग्स प्लेस्ड करेंगे वो कितने के इक्वल होंगे, 200 के इक्वल होंगे। ये हमें इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। अगर हम इस पैटर्न को यहाँ पर देखते हैं, 20 है, 19 है, 18 है, 17 है एंड सो ऑन, यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू रहेगा। सो इस पैटर्न को अगर हम यहाँ पर देखें, सो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि बिटवीन ईच टू टर्म जो डिफरेंस आपका चल रहा है वो एक कॉन्स्टेंट डिफरेंस चल रहा है। सो मीन्स जब आपका कांस्टेंट डिफरेंस से कोई सीक्वेंस फॉर्म हो रहा होता है तो वो सीक्वेंस आपका कैसा होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो फॉर्म करता है। मीन्स ये सीक्वेंस आपका क्या है, एपी का सीक्वेंस है। सो अब एपी का सीक्वेंस है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें दिया हुआ है कि 200 लॉग्स, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस्ड करने हैं, जो कितना है 200 है। सो इस सम वाले स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे और हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, SN इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम इसको। नाउ इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है आपका 20 है, सो यहाँ पर लिख देते हैं हम a, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 20, एंड व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस इन दिस सीक्वेंस, सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो कितना आएगा 19 माइनस 20, सो दिस विल बी इक्वल टू -1। टोटल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 200 है, सो 200 यहाँ पर प्लेस किया, एन हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड होंगे, वो हमें फाइंड करना है। सो एन एज इट इज रहेगा। नाउ 2 इंटू व्हाट इज ए 20, सो यहाँ पर प्लेस किया हमने n-1, एंड व्हाट इज डी हियर -1 है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, सो ये 400 हो जाएगा, एन ये आ जाएगा 40 माइनस n-1, ये बनेगा। तो नाउ ये हो जाएगा -n² है, और 40n और 1n, तो ये हो जाएगा 41n, एंड ये किसके इक्वल है हमारा 400 के इक्वल है। सो यहाँ पर इसको हम इक्वल से इस साइड लेकर जाएंगे, सो प्लस हो जाएगा -41n एंड प्लस 400, दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करेंगे इसको, सो फैक्टर हम 400 के करने हैं हमें, सो दैट हमारा सम 41 बने और मल्टीप्लिकेशन आपका 400 होना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करते हैं, सो हमारी दो वैल्यूज़ आएंगी 16 एंड 25। 16 एंड 25 का अगर आप सम करते हैं तो 41 आएगा, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 400 आएगा। n² माइनस
ये हो जाएगा आपका 16 + 25 और n + 400 = 0, n² - 16n, ये प्लस माइनस मिलके बनेगा आपका माइनस, ये आएगा 25n, 25 है ये, सॉरी, 400 = 0। एक हमारा पेयर ये बनेगा, एक पेयर हमारा ये बनेगा। यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, सो n हमने यहाँ पर कॉमन लिया, सो ये बन जाएगा n - 16 एंड यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं -25, सो ये बन जाएगा n - 16 ईयर। सो यहाँ से n की वैल्यू अगर हम देखें, n - 16 को 0 रखेंगे, सो n की वैल्यू 16 आ जाएगी और यहाँ से एक n की वैल्यू आपका कितना बनेगी, n - 25 = 0, सो n की वैल्यू आ जाएगी 25। आई होप कि इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। सो n की हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिली हैं, 16 भी मिला है n हमें और 25 भी मिला है। तो अभी हमने n की दो वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड की हैं, n 16 और n 25। अब हमें ये भी बताना है इसमें, अभी इन दोनों में से n की कोई एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी जो करेक्ट होगी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, वो देखते हैं कि कैसे फाइंड करनी है हमें। नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड करना था कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, मतलब जो लास्ट की रो बनेगी उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस्ड हो पाएंगे, वो भी हमें इसमें बताना है। तो लास्ट की रो में नंबर ऑफ लॉग्स हमें बताने हैं कि कितने होंगे। सपोज फर्स्ट में जैसे 20 थे, सेकंड में हमारे 19 थे, फिर 18 थे एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस था आपका। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an = a + n - 1 × d। ए फर्स्ट टर्म हमारा कितना था 20 एंड कॉमन डिफरेंस क्या था -1। सो एन यहाँ पर क्या रहेगा, एन की दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ लॉग्स आपके लास्ट रो में प्लेस हो पाएंगे। सो ये वैल्यू ए डी और यहाँ से एक एन की वैल्यू हम पिक करते हैं। ए हमारा कितना है 20 है, प्लस सपोज अगर हम एन की 16 वैल्यू के लिए बात करें, तो ये हो जाएगा 16 - 1 एंड -1, ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए 16, सपोज 16 नंबर ऑफ रोज में आपके 200 लॉग्स प्लेस्ड हो पाएंगे। एन की 16 वैल्यू हमने ली, सो 20 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 1 करेंगे 15, तो -15 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5। मीन्स जो लास्ट रो बनेगी आपका, टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी हैं 16, तो उस केस में जो लास्ट की रो होगी, टॉप रो जो बनेगी, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे 5 होंगे। एक ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर, एक आंसर हमारा ये बन रहा है। हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं कि n25 के लिए क्या हमारी वैल्यूज़ आएगी। तो a25 के लिए अगर हम चेक करते हैं तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो ये आएगा 20 प्लस व्हाट इज़ n 25 - 1 एंड व्हाट इज़ d -1। इसको सॉल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा 20, 24 माइनस का 24 हो जाएगा। सो यहाँ से ये आएगा हमारा -4। नाउ जितने भी नंबर ऑफ लॉग्स हम प्लेस करेंगे टॉप रो में, वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी डेफिनेटली, वो कोई नेगेटिव वैल्यू हमारी नहीं हो सकती। मीन्स हम नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स नहीं प्लेस करेंगे या नहीं प्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स जो n की 25 वैल्यू है, जिसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, सो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। एंड 16 के लिए जो हमारी वैल्यू बनी है 5, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन का, टोटल नंबर ऑफ रोज जो बनेंगी वो n 16 आएंगी और टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स आएंगे 5, जो हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया। सो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपको लग रहा होगा कि लेंदी है, बट अगर एक बार आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई अच्छे से, देन इट विल नॉट टेक मच। आपको क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्विकली सिंप्लीफाई करना है। वहाँ से आपको n की दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगी और इन दोनों के लिए आपको जस्ट चेकआउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। उसके बेस पर हम टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। दैट्स इट। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इस सेशन में, एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। आपको कोई डाउट हो देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो रिंग द बेल आइकन सो दैट आपको टाइमली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।